सांसद वर्ग के सामने 3 अफसर और सवाल पर सवाल। कॉल रिकॉर्ड पर सपा सांसद की बड़ी मुश्किलें, पूछताछ जारी। संभल में हिंसा मामले में सपा सांसद पर लटकी तलवार। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में जब से हिंसा हुई है, पत्थरबाजी हुई है, तब से पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है और अब तमाम सारी जांच पड़ताल के बाद दंगाइयों पर गाज गिरती जा रही है। इसमें पुलिस द्वारा भेजे गए कई सारे पत्थरबाजों को जेल भेज दिया गया है, तो वहीं वकील जफर अली को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है जब सपा सांसद संभल से पूछताछ की जा रही है। संभल में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ था। अंधेरा होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया, तो दूसरे चरण के सर्वे का काम 24 नवंबर को तय हुआ था। इससे गुप्त रखा गया, इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई। लेकिन अचानक बवाल कैसे हो गया? दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्ग से संभल हिंसा मामले में कोतवाली में पूछताछ की जा रही है। एसआईटी टीम के 3 अफसर वर्ग से पूछताछ कर रहे हैं। वर्ग से पूछताछ 11:45 से शुरू हुई थी। दरअसल पूछताछ के लिए जाने से पहले वर्ग ने कहा था कि उनको न्यायालय पर पूरा भरोसा है और जांच में पूरा सहयोग करेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान वर्ग की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बीते साल 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी। इसके मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान वर्ग को आरोपी भी बनाया गया है। उन पर लोगों को भड़काने का आरोप लगा है। इसी सिलसिले में हाल ही में एसआईटी ने जियाउर रहमान वर्ग को नोटिस भेजा था। आखिर पुलिस संभल के सांसद वर्ग से क्यों पूछताछ कर रही है? पुलिस का ग्राउंड क्या है? वर्ग से मंगलवार को क्या क्या सवाल पूछे गए? दरअसल आप इससे समझ सकते हैं कि संभल की जामा मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद 19 नवंबर को सर्वे का पहला चरण पूरा हुआ था। अंधेरा होने के कारण सर्वे अधूरा रह गया, लेकिन दूसरे चरण के सर्वे का काम 24 नवंबर को तय हुआ था। लेकिन इस सूचना को गुप्त रखा गया। बकौल पुलिस इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी गई थी। मीडिया को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली और सांसद जियाउर रहमान वर्ग को इसकी जानकारी दी गई थी। सर्वे टीम जब सुबह पहुंचती है तो वहां भारी भीड़ मौजूद मिलती है और हिंसा भड़क जाती है, पत्थरबाजी होती है। पुलिस का कहना है कि सुबह 7 बजे इतनी भीड़ को जमा करने का काम सुनियोजित साजिश के तहत किया गया। भीड़ को इसकी जानकारी किसने दी? सुबह इस सर्वे का होने वाला है, इसकी जानकारी किसने दी? इसी आधार पर जफर और वर्ग को नामजद किया गया था। पुलिस फोन रिकॉर्ड खंगाल रही है। भीड़ को उकसाने के लिए दोनों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। दरअसल सांसद जियाउर रहमान वर्ग ने बीते 26 मार्च को अपने खिलाफ जारी किए गए नोटिस पर कहा था कि मामले में उनका नाम गलत तरीके से घसीटा गया है। वर्ग ने कहा, जब मुकदमा दर्ज हुआ था और मेरा नाम गलत तरीके से इसमें शामिल किया गया है, तो मैंने अखिलेश यादव के नेतृत्व में स्पीकर साहब से मुलाकात की थी। दरअसल संभल में 24 नवंबर को हुई थी ये बड़ी हिंसा। सांसद ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया के दौरान ये भी स्पष्ट किया है कि उनका नाम अनावश्यक रूप से विवादों में घसीटा गया है। इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्षता से समाधान होना चाहिए। वर्ग ने कहा कि उन्हें इस मुद्दे पर न्याय मिलने तक उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 24 नवंबर को हुई हिंसा के मामले में संभल पुलिस की एक टीम बीते दिनों भारी पुलिस बल के साथ दीपा सराय स्थित समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के आवास पर नोटिस देने पहुंची थी। लेकिन सपा सांसद दिल्ली में थे और संभल के शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को विवादित स्थल पर पत्थरबाजी और फायरिंग के मामले में पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एसीपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी दी है कि अगर जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, 24 नवंबर 2024 को यह घटना उन्हीं से जुड़ी हुई थी। जफर अली को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपराधिक साजिश भी शामिल की गई है। दरअसल गिरफ्तारी के बाद सभी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और जफर अली को कोर्ट में पेश किया गया है। इसके बाद अब कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज सुबह से ही एसआईटी की टीम लगातार जियाउर रहमान वर्ग से तमाम सारे सवाल पूछ रही है। लगातार मेरे पास कुछ सवाल आए हुए हैं, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, क्योंकि किस तरीके की सवाल की प्रक्रिया जियाउर रहमान वर्ग से एसआईटी की टीम लगातार पूछ रही है। तो सबसे पहले उनसे पहला सवाल यही किया गया है कि 24 नवंबर को अब जब सर्वे चल रहा था तब कहाँ थे? 6:10 पर, यानी 6:10 तक के आपको किस आधार पर किसे मैसेज किया, कॉल की आपने? ये पहला सवाल पूछा गया है। तो वहीं दूसरा सवाल, क्या आप 24 नवंबर को हिंसा के समय किसी आरोपी से बातचीत कर रहे थे? क्या था आपका रिकॉर्ड? ये भी सवाल जवाब हो रहे हैं।
वहीं जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली से आपकी क्या बातचीत हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि जफर अली और जियाउर रहमान वर्क के बीच जो बातचीत हुई वो भी उनसे पूछी गई है। वहीं जफर अली ने कहा है कि आपने सर्वे से पहले रात में भीड़ इकट्ठा करने के लिए उनको कहा था। इस तरह के सवाल एसआईटी की टीम उनसे लगातार जारी कर रही है। जफर अली ये भी कहा है कि आपको आदेश पर, यानी जफर अली का कहना है कि आपके आदेश पर ये भीड़ इकट्ठी की गई और दंगे के बाद आप कई दिनों तक संभल क्यों नहीं आए। इस तरीके एसआईटी के सवाल लगातार जियाउर रहमान वर्क से पूछे जा रहे हैं। आप फ़ोन कॉल की जगह व्हाट्सअप कॉल से क्यों बात कर रहे थे, क्यों आपने कॉल की थी, यानी जियाउर रहमान वर्क द्वारा व्हाट्सअप कॉल से बात की गई है। वहीं जफर अली से अपने 4 बार, यानी ये भी कहा गया है कि आपने जफर अली से 4 बार व्हाट्सअप कॉल किया गया है। क्या बात हुई वो भी हमें बताइएगा। आपको कब और किससे जानकारी मिली थी कि विवादित ढांचे का सर्वे हो रहा है, ये बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। दरअसल 19 नवंबर को सर्वे के दौरान भीड़ विवादित ढांचे के पास कैसे पहुंच गई, किस तरीके से वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं 19 नवंबर से पहले सर्वे के बारे में समय आपको ही पता था और आपके उन वकील को पता था, लेकिन ये सारी भीड़ वहाँ पर किस तरीके से पहुँची। और वहीं उनसे कहा गया है कि आपने जो बयान दिए थे वो किसी के दबाव में दिए थे और या अपने विवेक से दिए थे। वहीं उन्होंने कहा है कि आपने कहा था कि दंगे के दिन वो बेंगलोर में थे, वहाँ क्यों गए थे। ये तमाम सारे सवाल एसआईटी की टीम जियाउर रहमान वर्क सपा सांसद से कर रही है। इस तरह से लगातार कार्रवाई होती हुई दिखाई दे रही है। ये उत्तर प्रदेश में संभल की ये बड़ी घटना है जिस पर अब सांसद जियाउर रहमान वर्क पर भी तलवार लटकी हुई है। लगातार खबर एक्सपर्ट आपको इस तरह से खबरें दे। तो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश था कि जो जांच प्रक्रिया है उसमें सहयोग करने के लिए जो मुझे धारा बीएनएसएस के किया गया था आज की तारीख में, तो मैं बस अपना यहाँ सहयोग देने को आया था और इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। उन्होंने जो सवाल मुझसे किए हैं उसका मैंने उत्तर उनको दे दिया। किस तरह के सवाल? वो उसका जांच प्रक्रिया, वो उसकी जांची प्रक्रिया उसमें मैं नहीं बोल रहा।